जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद बुखारी और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज। सिनेरियो ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मेनली एक टेंडेंसी है कि हम लोगों का यूजुअली ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा मसला होता है और गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उस गुस्से की वजह से जो इन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसके कुछ अच्छे नहीं होते। देखा यह जाता था कि पहले जब लोगों की लड़ाइयाँ होती थी तो एक सडन प्रोवोकेशन का एलिमेंट होता है कि कोई एक पार्टी दूसरे को गुस्सा दिलाती है, कोई ऐसी बात करती है कि बंदा आपे से बाहर हो जाता है और वो कोई स्टेप उठा लेता है जिससे कोई इंजरी हो जाती है एंड लेटर ऑन फिर FIR वाले सिलसिले हो जाते हैं। FIR की क्या प्रोसीजर है, दैट इज नॉट माई टॉपिक। माई टॉपिक इज कि पहले ये होता था कि जब FIR रिकॉर्ड होती थी तो उसमें पता चाहे बरीक हो चाहे उसमें सजा हो, कोई नेशनल डेटाबेस या कोई पुलिस रिकॉर्ड का वो सिलसिला नहीं होता। जबकि अब इस तरह का मामला है कि whenever an FIR is recorded तो सबसे पहले तो पुलिस ट्राई टू गेट देयर हैंड्स ऑन दी CNIC ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन ताकि उसके CNIC को वो इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने डेटाबेस के अंदर और वो पुलिस रिकॉर्ड जो एक नेशनल लेवल पर मेंटेन होता है उसमें उसकी एंट्री हो जाए। अब उस एंट्री का नुकसान क्या है? वो ये नुकसान है कि कहीं भी किसी भी नाके पर आपको रोका जाए, उसको स्क्रीनिंग का प्रोसेस कहते हैं। स्क्रीनिंग होती है तो आपका नाम आ जाता है, मुकम्मल डिटेल आ जाती है। आप किसी अच्छे होटल के अंदर चेक इन करते हैं तो उनके पास जो स्क्रीनिंग का सिस्टम है वहाँ पे भी रिकॉर्ड आ जाता है। तीसरा, कहीं भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपके CNIC का इंदराज होना हो और वो इंदराज कनेक्टेड हो विद द डेटाबेस ऑफ द पुलिस तो वो आपका रिकॉर्ड आ जाता है सामने। इवन आपने किराए पे एक मकान लिया और आपने पुलिस सर्टिफिकेट लेना होता है, वहाँ पे इंदराज कराना होता है अपने एरिया पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे भी रिकॉर्ड आ जाता है। तो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। माय मैसेज टू द जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इंडिया इज टुडे कि आप लोग अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में आप अपने आप को डिफेंड करते हैं, आपका वकील आपको डिफेंड करता है, लेकिन उसमें क्या नुकसान होता है कि आप बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं लेकिन आपका रिकॉर्ड वहीं पर रहता है। इसमें मुतअद्दिद वीडियोस, इवन मेरे भी लेक्चर्स और इंटरव्यूज रिकॉर्ड हुए हैं और हमसे ये पूछा गया कि रिकॉर्ड को रिमूव किस तरीके से होना है, तो हम ये बार बार बता रहे हैं आपको कि रिकॉर्ड रिमूव नहीं होता, द रिकॉर्ड कैन ओनली बी अपडेटेड। अब उसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी जो आज डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉल्स बहुत आती हैं हम लोगों को और ये हमारे पास केसेस इस तरह के बड़े आते हैं जिसका कोई हल नहीं। जब आप गलत लोगों के हाथ में पड़ते हैं वो फिर 50,000 लाख रुपए आपसे लेते हैं और काम आपको कुछ भी नहीं होता। तो दिस इज द पब्लिक अवेयरनेस दैट वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड कि फिर आप जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, आपने जाना है, एम्बेसीज वाले कहते हैं हमें रिकॉर्ड क्लियर चाहिए। देन यू कम बैक टू अस, आप हमें बताते हैं कि भाई आपने तो हमें बरी कराया था, तो ये एम्बेसी क्यों एतराज़ कर रही है? तो हम ये कहते हैं कि ये एम्बेसी के अपने बाय लॉज हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर कभी कोई FIR हुई ही ना हो। ठीक है, तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मामला ये है कि अगर तो आप पे FIR है तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ आप। अगर आप पे कोई FIR नहीं है तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट मत करें कि जिनसे आप पे FIR हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिससे फिर मतलब देयर इज नो गोइंग बैक। ये समझे कमान से निकला हुआ तीर है, ठीक है, मुंह से निकली हुई बात है, ये वापस नहीं हो सकती। एटलीस्ट अभी तक इसका कोई हमारे स्टेट फंक्शनरी ने कोई हल नहीं बताया। तो अपने गुस्से पर काबू रखें, ठंडे रहा करें, अल्लाह को याद किया करें और स्टे ब्लेस्ड। ये हमारा आज का मैसेज था। इंशाल्लाह दोबारा एक अच्छी वीडियो के साथ आपके पास पेश। थैंक यू।